मुझे क्या हुआ, क्या मुझे मिनी हार्ट अटैक आया था? बहुत फनी है, बट ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। तो जब मैंने गूगल करा तो गूगल ने मुझे हर वो पॉसिबिलिटीज बता दी जिससे मेरी मौत तय थी। और मैं और ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई कि इवन अगर मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पूछते हैं क्या हुआ मुझे अचानक, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे बीमारियों का ना खौफ आ गया अंदर। मुझे डर आ गया कि मैं मर जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर पक्का बोलेगा कि तुम्हारे पास 6 मंथ्स हैं, तुम मरने वाली हो। इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस बार भी मुझे वीडियो लाने के लिए बहुत लेट हो गया, क्योंकि ये जो टॉपिक आज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ माय वीडियो में बताया था, जब मैं फर्स्ट वीडियो बनाई थी, कि मैं आप सबको मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कुछ बातें बताऊंगी, बीइंग एक्सपीरियंस्ड उस चीज़ को लेकर के। तो मुझे ना बहुत सोचना पड़ा और समझना पड़ा और आप तक आना पड़ा ये वीडियो को लाने से पहले, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहाँ तक बताऊँ, क्या क्या बताऊँ आप सबको, कि आप एक सिंपल फॉर्म में समझ पाओ कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों है और क्यों ज़रूरी है डिस्कस करना। और मेंटल हेल्थ एक टैबू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको छुपा करके रखना है ताकि जो लोग हैं वो आपके बारे में गलत सोचे या अच्छा सोचे। ये चीज़ आप अपने मन और दिमाग से निकाल लो। ये सोचकर मुझे फॉर्मेशन करने में जो मतलब वीडियो है, थोड़ा वक्त लग गया। इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो ओके, सो आज हम बात करेंगे एनजाइटी के बारे में, ठीक है? तो ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इन सारे चीज़ों की, बट मैं आपको जो भी बताऊँगी वो सारी चीज़ें मेरे साथ कभी ना कभी हुआ है, इसलिए वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, आप तक रखूँगी। तो एनजाइटी क्या है? अगर आप जानना चाहोगे एनजाइटी क्या है, तो आप इस चीज़ को आराम से गूगल कर सकते हो या फिर किसी डॉक्टर के पास जाके बात करके पूछ सकते हो कि एनजाइटी क्या है, ठीक है? लेकिन मैं आज आपको अपना वर्जन ऑफ एनजाइटी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। और आज जो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ आपके सामने, परफेक्ट, बढ़िया, अच्छे से, तो कैसे मैं सारे सिम्टम्स से बाहर आ पाई। तो एनजाइटी मेरे लिए घबराहट है, डर है, जो फालतू में जो ओवर थिंकिंग होता है ना, जो आपका दिमाग बोलता है आपको कि कुछ तो है, कुछ तो गलत है ज़िंदगी में, या कुछ तो गलत चल रहा है इस पूरे की पूरे रास्ते में, जो कि आपको हानि पहुंचा सकता है। मेरे लिए एनजाइटी यही है, क्योंकि मैंने ऐसे ही देखा है एनजाइटी को अपने लिए, अपने अंदर। तो मैं आपको शॉर्ट में अपने स्टार्टिंग बता सकती हूँ एनजाइटी का कि कैसे हुआ था मेरे साथ, ताकि आप रिलेट कर सको, और फिर मैं आपको उपाय बताऊँगी इस चीज़ के। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं कॉलेज में थी, अपने कॉलेज लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर कि पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ना है, टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना है, प्लेसमेंट्स चाहिए। तो बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये सारे स्ट्रेस और भी कुछ स्ट्रेस थे, जो मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहूँगी। तो वैसे सारे स्ट्रेस धीरे 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 मेरे दिमाग में बिल्डअप हो गए, ठीक है? और हमें ना एहसास नहीं होता कि हमारा जो दिमाग है वो इस चीज़ को गार्बेज की तरह ऊपर 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 रखते जा रहा है, टेंशन को, स्ट्रेस को। वैसे मुझे भी एहसास नहीं था। और एक दिन अचानक से, जब मैं रोड पे एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर रही थी अपनी कॉलेज लाइफ में, तो मुझे ना अचानक से ऐसा फील हुआ जैसे मुझे सांस नहीं आ रही, और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरा मेरा जो धड़कन है ना वो धक 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 धक
कर रहा था, मतलब सब कुछ नॉर्मल था वो दिन। कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत एबनॉर्मलिटी थी या फिर मैं बहुत स्ट्रेस में थी उस पर्टिकुलर दिन में और इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। नहीं, सब कुछ नॉर्मल था और मैं बिल्कुल खुश थी। मैं शॉपिंग करके आ रही थी, एक एक रोड पे एक जगह से दूसरी जगह बस मुझे क्रॉस करना था और मुझे नहीं पता क्या हुआ। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होने लगा, बस अपना धड़कन महसूस हो रहा था कि वो बहुत फास्ट चल रहा है। बस मुझे ये महसूस हो रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे महसूस हो रहा था कि ये सारे लोग जो हैं वो लोग कुछ तो हरकत कर रहे हैं, लेकिन मुझे सब कुछ स्लो मोशन में फील होना शुरू हो गया उस टाइम। सच बताऊं तो मैं अकेली थी उस टाइम और मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या फिर मुझे क्या हो गया। मैं तो नॉर्मल हूँ ना, मुझे क्या हुआ। हार्ट अटैक के अलावा और तो कोई चीज़ मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था एक्चुअली। मगर मैंने पानी पिया, मैं रुकी साइड पे, पानी पी और लगभग 15-20 मिनट में मैं नॉर्मल हो गई और ऑटो पकड़ के घर आ गई, अपने जहाँ मैं रहती थी हॉस्टल आ गई। और जब घर आई तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मुझे डॉक्टर से बात करना था या अपने दोस्तों से बात करना था या अपने माता पिता से बात करना था। मैंने उस सिम्टम्स को गूगल कर लिया कि मुझे क्या हुआ, क्या मुझे मिनी हार्ट अटैक आया था। बहुत फनी है बट ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। तो जब मैंने गूगल करा तो गूगल ने मुझे हर वो पॉसिबिलिटीज़ बता दी जिससे मेरी मौत तय थी। और मैं और ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा डर गई कि इवन अगर मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पूछते हैं क्या हुआ मुझे अचानक, मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे बीमारियों का ना खौफ आ गया अंदर। मुझे डर आ गया कि मैं मर जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर पक्का बोलेगा कि तुम्हारे पास 6 मंथ्स हैं, तुम मरने वाली हो। इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं और ज़्यादा गूगल करना शुरू की और रात रात भर जाग कर गूगल करना, सोचना कि मुझे क्या हुआ है, सही चीज़ को भी सही चीज़ ना फील करना और एक एक सिंपल लाइन को इस तरीके से अपने दिमाग में ग्राफ करना, ये शुरू हो गया। एक दिन की बात है जब अचानक से रात में वो एंजाइटी बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, इतना बढ़ गई कि जो सांस इतना नहीं आती थी अब बिल्कुल नहीं आ रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ भी फील नहीं हो रहा। मुझे बस इतना फील हो रहा है कि बस अब ये अंत है, शायद मैं मरने वाली हूँ, शायद वो मिनी हार्ट अटैक था, ये फाइनल वाला हार्ट अटैक है। और मुझे नहीं पता 10-15 मिनट या 1 घंटा क्या हुआ मेरे साथ। मेरी जो रूममेट थी उसने मेरा बहुत मदद किया, बहुत ही ज़्यादा मदद किया। वो मेरे साथ खड़ी रही, ठीक है। और मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत मदद किया उस टाइम। जब मुझे याद है उस टाइम जब मैंने अपने पापा को बताया था कि मुझे ऐसा कुछ होता है, तो ही वॉज लाइक, हाँ बेटा, तो अभी तुमको बहुत टेंशन है लाइफ में, बहुत प्रेशर है। इवन तो वो नहीं समझ रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम योगा क्या करो, मेडिटेशन क्या करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो वो रात मुझे पैनिक अटैक आया था, ठीक है, और वो मेरा पहला पैनिक अटैक था और मैं बहुत डर गई थी और डॉक्टर के पास जाना मजबूरी हो गई। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पैनिक अटैक्स आते हैं और आपका मेंटल हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो शायद इसलिए। सच बताऊं तो अम, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लगा अपने आप को ये कन्विंस करने के लिए कि मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब है। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं दूसरों को संभालती हूँ, मेरा मेंटल हेल्थ तो ख़राब नहीं हो सकता। डॉक्टर ने, आई थिंक डॉक्टर ने ज़्यादा ओवर करके बताया होगा मुझे। मैं खुद ही डिनाइल में थी, मैं खुद को डिनाइल में रखी हुई थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर गलत बोल रहा है। आप सबसे एक बात बोलना चाहूँगी, जब तक आप डिनाइल में रहोगे अपनी बीमारियों को लेकर, चाहे वो कुछ भी हो, बुखार हो, एड्स हो, कैंसर हो या मेंटल हेल्थ का कोई बीमारी हो,
आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आप सिर्फ भागोगे। तो भागना बंद करो, ठीक है। अपने आप को मानो कि हाँ ठीक है, हो सकता है मुझे ये प्रॉब्लम हुआ होगा, और उस पर वर्क तभी हो पाएगा। तो 1 साल के बाद या लगभग कुछ महीने के बाद, लाइक 8 या 9 मंथ बाद, मैंने ये एहसास किया कि नहीं, मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि उन दिनों में, उन बीच में 8 9 10 महीने में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मैं कॉल आता था, मैं कॉल नहीं उठाती थी, मैं भागने लगी थी लोगों से। और मेरे अंदर इतना डर पैदा हो गया था कि मैं रोड पे अकेले नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि क्या पता मुझे फिर से एनजाइटी अटैक आ गया तो, फिर से मुझे वो घबराहट हुई तो, और मैं घर वापस नहीं आ पाई तो मुझे भीड़ से इश्यू होने लगा, जो कि मुझे आज भी है। हमेशा नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ओवर भीड़ है तो मुझे इश्यूज़ है, मुझे भीड़ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही हूँ सही से, मैं वापस आ जा रही हूँ रो धो के, या फिर कॉलेज में मैं अच्छी थी पढ़ने में, मेरा 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 सेमेस्टर ऐसे ही जा रहा है। मैंने सोचा अब बहुत हुआ, और मैं घर में बैठ के तो नहीं रह सकती ना, मेरे माँ बाप ने इसलिए तो पैदा नहीं किया था ना मुझे, बहुत पैसे लगा रहे हैं वो मेरे ऊपर। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, और हिम्मत करके मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई और उनको अपना स्टोरी बताया। और जो साइकोलॉजिस्ट मैम थी, उन्होंने शुरुआत किया मेरे थेरेपी का, कि मैं कैसे पहले की तरह बिहेव करना शुरू कर दूँ। और उन्होंने कैसे क्या बताया था वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। तो ये था मेरा स्टोरी, जिसमें मेरे लिए एंजाइटी का मतलब घबराहट है, जो फिजूल में मैं ओवर थिंक करती थी हर चीज़ को लेकर के, कि नहीं इसके बाद तो मौत तय है, या फिर नहीं मैं अकेले रोड पे नहीं जा सकती, अकेले शॉपिंग को नहीं जा सकती, अकेले कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर नहीं मैं अगर अकेले गई तो निश्चित है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। ये जो खौफ, ये जो डर, और ये जो बीमारी का डर कि अगर मुझे एनजाइटी है तो भी शायद इसके बाद भी कुछ होगा, हो सकता है एनजाइटी के चलते ही और भी कोई बीमारी है मेरे अंदर, वो बीमारियों का डर ही मेरे लिए एनजाइटी था, ठीक है। और इसके और क्या क्या सिम्टम्स हैं, और मैं कैसे बाहर आई, और डॉक्टर ने मुझे कैसे हेल्प किया, ये सब चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो सुनने में तो प्लीज़ मिले मुझसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे बातों को रिलेट कर पाए तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।